नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत साहित्य के जिसमें कि हम लोग मूल रामायण देख रहे हैं। इससे कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स सारे हमने आपको बता दिए थे, मिलान चिन्ह भी बता दिए थे। और आपके लिए इन सारे को मिलाकर जो क्वेश्चन आने वाले रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसका नोट तैयार हो रहा है, आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी क्लास लिए हैं उनको वे सारे नोट्स मिल जाएंगे। और जैसे कि हिंदी है उसका भी लगभग तैयार होने ही वाला है, जो कि आपको हम हिंदी में भी सब सारे टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हम देंगे आपको, वही आपको आने वाला है। तो बहुत ही शॉर्ट नोट आपके लिए तैयार हो रहा है। जो भी अभ्यर्थी ले चुके हैं बैच उनको मिल जाएंगे। और 1 महीना जो बच रहे हैं उसमें हमारा स्ट्रेटजी है, हमने इस तरीके से आपके लिए पूरी चीज़ों को तैयार किया है कि 1 महीना में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाली है। आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस तरीके से हम आपके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। हमने सारे जो भी अभी 4 साल से एग्ज़ाम हुए हैं माध्यमा का सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं। जैसे कि हम आपको यदि बता रहे हैं तो आप यदि वो सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिएगा तो वहाँ से क्वेश्चन भी आपको और टॉपिक पढ़ाने पर सारे बनने लगेंगे। तो वो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आप लोग घबराइए नहीं। जो भी अभ्यर्थी बैच लिए हैं उन्हीं को मिलेगा, सबको मिलेगा नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप में हम आपके लिए। और इन सब को जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन आएंगे कहाँ से? इतने सारे याद समझ में रखना या ध्यान में रखना सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। एक ही विषय में टोटल आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसीलिए हम आपको इस तरीके से नोट तैयार करके देने वाले हैं, जो आपके टू द फैक्ट होंगे वही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा और बैच ज़रूर ले लीजिएगा। उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको बैच मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि विराध कौन था? सबके कैरेक्टर के बारे में पूछेंगे आपको। हम पहले बता देते आपको क्या पूछा जाएगा। जैसे विराध के बारे में पूछा जाएगा, सरभंग के बारे में पूछा जाएगा, अगस्त्य ऋषि के बारे में पूछा जाएगा, मारीच कौन था, राम सीता जी कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, भरत क्या थे, भारत के बारे में बताइए। इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। तो जो मतलब प्रमुख नाम है जिनसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कह रहा है विराध कौन थे? तो दंडक, देखिए क्या कह रहा है, दंडक अर्णे विराध नामक एक शक्तिशाली राक्षस असित। मतलब दंडक वन में एक शक्तिशाली राक्षस रहते थे जिसका नाम क्या था? विराध। या ऐसे कह सकते हैं कि दंडक वन में विराध नामक एक शक्तिशाली राक्षस रहते थे। दंडक वन का कहानी आपको पता होंगे, नहीं पता है तो आप रामायण के जब राम सीता जी और लक्ष्मण जी जाते हैं वन गमन करते हैं तो उस टाइम जब गंगा पार करके निषाद जी से मिलकर जाते हैं तो उसके बाद ऋषियों से मिलने के बाद जाते हैं तो दंडक वन में देखते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि के हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। तो ऋषि मुनि वहीं पे कहते हैं कि हाँ आप हमारे राजा हैं, हमें रक्षा करिए। यहाँ पे विराध नामक और भी कुछ राक्षस आके हम तपस्वियों को मार देते हैं और उसे खाकर हड्डियाँ यहीं छोड़ जाते हैं। तो मतलब कि दंडक वन में राम जी सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ बहुत दिनों तक वहाँ पर निवास करते हैं और इस विराध नामक राक्षस की भी दंड देते हैं। तो विराट के बारे में जान गए। उसके आगे लिखा है कि राजीव लोचन श्री राम दंडक अर्णे प्रविश्य तम राक्षस हत्वाना। मतलब श्री राम जी ने दंडक वन में आने पर क्या किया? प्रतिज्ञा किया था कि हम राक्षसों का क्या करेंगे? हत्या करेंगे। और इसका भी मतलब विराध को भी मारे थे, क्योंकि इस उपद्रव कार्य कर सकते हैं या ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो रावण के क्षेत्र में नहीं थे और यहाँ पर आके निर्दोष व्यक्तियों को, निर्दोष साधु संतों को हत्या कर रहे थे। क्योंकि रावण जानते थे कि जो भी मनुष्यों के पास जो भी शक्तियाँ आते हैं वो तपस्वी मुनि के ही तप से आते हैं, उनके ही अनुष्ठान से उन्हें शक्तियाँ मिलती है। इसलिए सबको शक्ति अर्जित करने पर रावण ने सबको बोल दिए थे कि किसी को भी तपस्या नहीं करने देना। इसलिए जो भी उनके राक्षस प्रवृत्ति के रहते थे वो अपने खाना के लिए भी और वैसे भी उनको मारकर खा जाते थे।
तो राम भगवान ने उन सारे से सारे ऋषियों को क्या दिलाए, निजात दिलाए। अगला है सर्वभंड। सर्वभंड भी क्या थे, एक मुनि विशेष आसित या दंडक और ने निवासम सम। क्या थे कि सर्वभंग एक विशेष मुनि थे जो कहाँ रहते थे, दंडक वन में ही निवास करते थे। दंडक वन में राम जी बहुत दिन रुके, उसके बाद सीता जी के हरण के बाद वहाँ से चित्रकूट की तरफ जाने लगे खोजते खोजते, तब वहाँ पे हनुमान जी और सारे सुग्रीव जी से सारे से मुलाकात होते हैं। पहले दंडक वन में ही राम जी रुके हुए थे। अगला है सबके बारे में हम आपको इतने अच्छा से समझा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। अब आप विराट के बारे में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि विराट थे तो विराट के बारे में लिख सकते हैं आपकी विराट एक शक्तिशाली क्या थे, राक्षस आसित, इतना भी लिख दीजिएगा आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वभंग क्या थे, सर्वभंग आपको क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, तो इसको देखकर आपको लिखने में दिक्कत होंगी क्या। सर्वभंग आपके क्वेश्चन में लिखे रहेंगे, सर्वभंग किम असित, या सर्वभंग के बारे में कहेंगे बताने के लिए सर्वभंग का असित, तो मतलब उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि सर्वभंग एक मुनिवेश क्या थे, एक मुनिवेश आसित, या यदि आपको और भी लिखना है तो लिख सकते हैं, यह दंडक अरण्य निवासम स, वह दंडक वन में क्या करते थे, निवास करते थे। शितुलक्षण भी एक मुनिवेश थे, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। शितुलक्षणम अभी एक मुनिवेश आसित सो अपि दंडक करने न्यवसत, मतलब कि दंडक वन में ये भी रहते। बहुत सारे ऋषियों से आपने ये जो एपिसोड होंगे देखे होंगे या पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो भगवान राम है वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब कह सकते हैं ऋषि मुनि से मिलते हैं, तो उसमें ये सारे ऋषि मुनि भी थे। अगस्त्य मुनि के बारे में हमने आपको बता दिए थे कि अगस्त्य मुनि के प्रताप के बारे में भी, उसको समुद्र शोकक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब देवासुर संग्राम हो रहे थे उस समय जब राक्षसों को मारा जा रहा था देवताओं के द्वारा, तो बहुत सारे राक्षस समुद्र में छुप के बैठ गए थे, मतलब समुद्र के अंदर में जो गहराई होती है उस समय बैठ रहते थे, तो इससे देवताओं को खोजने में भी दिक्कत आ रही थी। तो और किसी में इतनी साहस नहीं थी देवता में भी कि वो मतलब कि जो देव होते हैं, वैसे तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि भगवान शिव और कृष्ण भगवान तो सारे सृष्टि को चलाते, तो वो नहीं, मतलब जैसे होते हैं कि सारे चीज़ में तो ये सब होते नहीं, वो सब बड़े लेवल के हैं, तो वो सारे कुछ में तो आ नहीं जाएंगे। जैसे देवासुर संग्राम इंद्र भगवान सब ये सब चला रहे थे, तो इसमें मतलब इंद्र भगवान और भी सारे थे, उन सब ये नहीं कर सकते थे, लेकिन तब उन्होंने अगस्त्य मुनि के पास गए, क्योंकि उनके पास इतना क्षमता थे कि वो क्या सारे समुद्र को अपने जो बाबा सब कमंडल रखते हैं ना उसमें समा सकते थे, या अपने अंदर समा सकते थे। वो पूरे समुद्र के पानी को पी गया था, उसको क्या कहते हैं, समुद्र शोकक भी कहते हैं। पूरे समुद्र की पानी को वो अपने अंदर समा लिया था। चलिए कह रहा है, और कावेरी नदी को भी धरती पर अगस्त्य मुनि जी के द्वारा ही लाया गया था। कह रहा है कि अगस्त्य, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, जितना कुछ हम आपको बताएं अगस्त्य मुनि के बारे में उतना में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगस्त के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो अगस्त्य अपि समुद्र शोक, अगस्त को अपि मतलब भी होता है, अगस्त्य को समुद्र शोकक भी कहा जाता है, एक मुनि असित, अगस्त एक समुद्र शोकक मुनि भी कहे जाते हैं। अगस्त को समुद्र शोकक भी कहे जाते हैं, वह एक क्या थे, मुनि थे। सो अपि दंडक अरण्य निवास चकार, वह भी दंडक वन में क्या करते थे, निवास करते थे। वहाँ पर भी अगस्त मुनि से भी भगवान राम मिलने गए थे, तब उन्होंने अगस्त मुनि ने भगवान राम को और लक्ष्मण को 2 तुनीर दिए थे, जो कि अक्षय थे, उसमें कभी वान सधते नहीं थे, मतलब कि जाने के बाद फिर उसके तुनीर में वापस आ जाते थे। वो मतलब कि विष्णु भगवान का जो था वो दिया गया, उसके अगस्त मुनि के पास था 2 तुनीर, वो दिए थे, और लक्ष्मण जी को एक तलवार दिए थे जिसे शूर्पणखा का नाक काटा था, जो कि खड़ तलवार उसको कहते थे, खड़ग कहते थे। अगला है सुदर्शना, सुदर्शना के बारे में बताइए, सुदर्शना कौन थे। तो मुनि अगस्त्य
मुनि अगस्त्य सुदर्शन नाम भ्राता असि। मुनि अगस्त्य को सुदर्शन नाम से भी जाना जाता है। अम्यपि मुनि दंडक अरण्य निवास अस्ति। सारे मुनि तो दंडक वन में ही निवास करते थे। क्या है कि अम्यपि मुनि दंडक अरण्य निवास अस्ति। सुदर्शन का भी यहाँ पर मतलब समझ गए। और जो भी हमने अभी तक आपको बताया उसमें कहीं कोई दिक्कत आपकी नहीं होंगे। और आप लोग घबराइए नहीं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, हमारा शॉर्ट नोट तैयार हो रहा है जिसमें कि आपको पूरी जो सिलेबस है उसके सारे सब्जेक्ट का वही हम क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उसका भी हम रिवीजन करवाएंगे। बच्चे एक महीने में हम 1 या 2 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी बैच नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी बैच जरूर ले ले, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगी। 1 से 2 बार हम आपको पढ़ाएंगे। साथ ही जिस दिन आपका एग्ज़ाम जिसका रहेगा उसके पहले रात में हम आपको सारा कुछ फिर से रिवाइज करके आपको पूरी तरीके से तैयार करके हम देंगे। और उस टाइम भी आपको बता देंगे ये क्वेश्चन आने वाला, वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग ज़रूर बैच ले ले। बैच लेने वाले का आपको अभी आपके पास समय है। जैसे 1 फरवरी से हम लोग पूरा जो शॉर्ट नोट के जरिए सारा सिलेबस को कवर करेंगे, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास ले लीजिए, नहीं तो लास्ट तक तो आपको वो नोट लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी ले लीजिएगा तो आपको पढ़ भी लीजिएगा, इतने रिवाइज होते जाएंगे। सिर्फ आप लेक्चर देखते रहिए ना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में 4 के आइएगा, इतना विश्वास रखिए। एक बार में आपके दिमाग में नहीं जाता, फिर एक बार रिवाइज करवाएंगे, फिर एग्ज़ाम के 1 रोज़ पहले बताएंगे। आप 100% लिख के आइएगा, कितना भी आप कमज़ोर अभ्यर्थी क्यों ना हो। आप ये मत समझिएगा कि हम कभी नहीं पढ़े हैं, हमको कैसे होंगे। मदमा में सारे अभ्यर्थी लगभग ऐसे ही रहते हैं, जिनका पढ़ाई छूट गया रहता है, उनको ज़रूरत पड़ने पर ही वो आते हैं सर्टिफिकेट लेने या आगे एडमिशन लेना रहता है तब आते हैं एडमिशन लेने। तो सारे आपके लेवल में ही रहते हैं। लेकिन आप पढ़िएगा तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा। मदमा में नंबर भी मायने रखता है, तो आप लोग नंबर उठाने का प्रयास करिए, इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। मारिच के बारे में जानते हैं, मामा मारिच जानते होंगे आप लोग। हम तो बचपन में बहुत सारे इसके बारे में कहानी सुने थे। गांव सब में रहते थे तो बहुत सारे लोग मारिच के बारे में बताते थे, मामा मारिच। चलिए, मारिच क्या है। मारिच नाना विध कपट पटु राक्षसा आती। मतलब मारिच विभिन्न प्रकार के, नाना मतलब संस्कृत में विभिन्न होते हैं। मारिच विभिन्न प्रकार के कपट रूप धारण करने में माहिर राक्षस थे। उसमें उसको महारत हासिल थे। जितने रूप रावण भी और कोई भी नहीं धारण कर सकते थे, उससे ज़्यादा रूप मारिच धारण कर सकते थे। मारिच के पास बहुत सारा रूप धारण करने की कलाएँ थी। तो इसीलिए आपने रामायण में सबको रूप बदलते नहीं देखे होंगे। जैसे राम हो गया, रावण हो गया, उसके बेटे इंद्रजीत हो गए, ये सब रूप नहीं बदलते थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो रूप बदलने में माहिर थे, जो रूप बदल लेते थे। मारीच हो गया, उसके बाद उसके शंख और शुक नाम के 2 राक्षस थे, जो कि उसका गुप्तचर हुआ करते थे रावण का। वो भी बोगला का वेश बनाकर शिविर, राम भगवान के शिविर में आके सारा कुछ देखने आए थे। कुछ के पास कला थे अपने वेश बदलने के, जिसमें कि मारिच इसमें माहिर राक्षस थे वेश बदलने में। इन्होंने ही क्या चीज़ का वेश बदला था, रावण के कहने पर हिरण का वेश बदला था। तो मारिच के बारे में इतना तो आपको पता है कि ये लिख सकते हैं, मारिच नाना विधि कपट पटु राक्षस आती। मतलब विभिन्न प्रकार के वह क्या कर सकते थे, वेश बदल सकते हैं। अगर ये नहीं आने लगेगा तो ये भी लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। कह रहा है कि तेन वहु स वार्या मासा अपि रावण काल प्रेरित स मारिच रामस्य आश्रम पद जागम। तो हम आपको जो बता रहे हैं वो लिखिएगा तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन उस केस में यदि आपको जब ध्यान नहीं आ रहा है, जो हम आपको सुना रहे हैं, जो हम आपके बता रहे हैं उस किसी के बारे में, तो वो लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि रावण के बहुत कहने पर, मतलब वैसे तो पहले रावण को समझाया मारिच ने कि ऐसे नहीं करिए, ये गलत है। और उन्होंने कहे कि ऐसे मतलब भगवान राम से मतलब लड़ाई नहीं करिए श्री राम जी से, क्योंकि वो इसमें आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं।
उसके बाद बहुत सारे रावण के बहुत कहने पर क्या हुआ कि वह सहमति हुआ और राम के आश्रम के तरफ जाने के लिए जो रावण कह रहे थे तो वो जाने के लिए तैयार हुए। तत्र तदा तदा तेषा कंचन मृग वेशधारी मारीच जटायुषम गृद्धम हत्वा रामस्य भार्या जहार। मतलब वह मृग वेश मतलब क्या, हिरण के, एक सुंदर हिरण के मृग में जो वेश है वो धारण करके राम भगवान के आश्रम की तरफ गए। और वहाँ से क्या हुआ, सीता जी की नज़र किस पे पड़े, उस हिरण पे पड़े जो कि एक अलौकिक हिरण थे। मतलब ऐसे हिरण थे जो बहुत ही सुंदर, उसकी कलाकृति इतनी अच्छी थी कि सीता जी देख के ही कह दिए कि इसको पकड़ के ला दीजिए, हम इसको अयोध्या ले जाएंगे और ये हमारे महल में इधर उधर घूमेंगे। ये आपको सबको पता है। जबकि लक्ष्मण जी मना भी किए थे कि कहे थे कि ये प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हिरण मतलब इस तरीके से नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी सीता जी की जिद थी तो राम भगवान तो पूरा करना ही पड़ेंगे। वैसे भी आपको पता है कि गांव सब में भी या कहीं भी अगर उस किसी की भी पत्नी की ख्वाहिश रहती है तो उसको पूरा करना ही पड़ता है। नहीं तो भले उस इंसान किसी भी परिस्थिति में हो लेकिन पूरा करना पड़ता है, नहीं तो आप उसको मनाते रहिए। इसी तरीके से राम जी सोचे कि आगे न मनाना पड़े, अभी ही ला के दे देते हैं, अब ये छुटकारा छूट जाएगा। तो इसी के लिए राम जी चल गए हिरण के पीछे और उसके बाद की कहानी आपको पता है। उसके बाद है जटायु के बारे में। तो जटायु एक मांस खाने वाला पक्षी होते हैं, ये आपको पता है, जो कि गिद्ध तो मांस ही खाते हैं। और इसके बारे में उन्होंने बताए थे कि गिद्ध पहले बहुत सारे देखने को मिलते थे, अब नहीं रहते हैं। कह रहे कि मांसा सिंहाप छी जाति विशेष, जो मांस खाने वाले विशेष जाति से थे। जटायु नामक मतलब एक गिद्ध थे, मांस खाने वाले जो विशेष जाति होते उससे एक जटायु नाम थे जो कि गिद्ध प्रजाति से थे। सीताम विलोचन उपस्थित एक गिद्ध आसित। मतलब सीता जी जब विमोचन कर रहे थे, विमोचनियों उपस्थित एक गिद्ध आसित, जब विमोचन कर रहे थे भगवान राम को या याद कर रहे थे या मदद मांग रहे थे किसी से, तो उस टाइम केवल एक ही गिद्ध आसित वहाँ पर थे और कोई नहीं आया था। ये आपको पता है कि सिर्फ गिद्ध जी ने ही देखे थे और वही उसको रोकने का भी प्रयास किए थे। न राम जी देखे थे, न लक्ष्मण जी देखे थे, न हनुमान जी, सुग्रीव, कोई नहीं देखा था, कोई भी नहीं गए थे। लेकिन गिद्ध एक ही ऐसे थे जो कि गिद्ध ही गए थे और उन्होंने ही राम जी को उनके बारे में भी बताया और वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। उसके बारे में भी हमने आपको बता दिए थे। स्टोरी हमने आपको सारे बता रखे हैं, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। सारे जो भी कैरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा आपसे, उस सारे कैरेक्टर के बारे में हमने आपको बता दिए हैं। और वैसे भी आप लोग जानते होंगे किस तरीके से लिखना है, वो हम आपको बता रहे हैं। ये सब हम फिर आपको एक बार रिवाइज करवाएंगे। आप लोग अभी पढ़िए अच्छे से ध्यान से और घबराइए नहीं। शूर्पणखा कौन थे, इनके बारे में पता है आपको? शूर्पणखा कौन थे? तो शूर्पणखा राजा रावण्यस भगिनी स्वेच्छा रूप धारण तन सैन्य निवास राक्षसनी आसित। शूर्पणखा कौन थे? तो शूर्पणखा राजा रावण के भगिनी मतलब उनकी बहन थी, जो स्वेच्छा से रूप धारण करने में वो भी माहिर थी और वो राक्षसनी मतलब जहाँ राक्षसी में निवास करती थी और वो राक्षसी कुल से आती थी। या राम न्युज्ञात लक्ष्मी ने दंडक अरण्य नाली कौंचे देन किस्तु रूपा जाता। मतलब कि उसके बाद उन्होंने राम जी को और लक्ष्मण जी को दंडक वन में देखे तो वो रूप धारण करके कहाँ गए थे? राम जी और लक्ष्मण जी के पास गए थे, क्योंकि इन्हें भी रूप बदलने की कला आती थी। तो सुंदर स्त्री के रूप के वेश में वो वहाँ पर गए थे और जो कि राम भगवान से अपने शादी का प्रस्ताव रखा कि आप मतलब कि बहुत अलौकिक है, हमें आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम आपसे शादी करेंगे। तो राम भगवान के मना करने पर लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी भी मना कर दी। तो वो बोला कि आप लोग इस स्त्री की वजह से हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम इसी को खा जाते। तो उसी में लक्ष्मण जी ने उसका नाक काट दिया था। उसके बाद रामायण में महाभारत शुरू हो गया था, ये आपको पता है यहीं से।
खर के बारे में आपको बता है। खर भी क्या थे, शूर्पणखा का भाई था। शूर्पणखा का अपना भाई यही था। उसके बाद रावण चचेरा भाई था। रावणस्य वैमात्रे खर नाम का एक राक्षस आती, यह रामे दंडक वर्णे हत। रावण का क्या थे, एक चचेरा भाई थे खर, और ये वो भी राक्षस थे। वह रावण जो राम भगवान के दंडक वन में रहते थे, वो निवास करते थे। तो वहाँ पर गए थे युद्ध करने, जो कि शूर्पणखा के नाक कटने के बाद। तो ये आपको हम, और दूषण भी उसका भाई था। खर और दूषण दो भाई थे। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक ना। तो आज ये सारा कवर नहीं हो पाएगा, तो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग चिल्लाने लगिएगा कि सर बहुत लंबा हो गया और बहुत कम देर पढ़ के निकल जाते हैं। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं कुछ अभ्यर्थी, क्योंकि हमें पता चल जाता है कौन कितना देर देखा है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी ना आपको क्वेश्चन बनेंगे। इतना अच्छा से संस्कृत हमको हम ईजी में बता देते हैं, हिंदी पूरा तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। आपको गाइड में सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या है। बताए रहेंगे तब ना आपको माइंड में रहेगा। आप पढ़ लीजिएगा तो क्या आप लिख दीजिएगा, नहीं हो पाएगा इतना। वैसे भी आप लोग संस्कृत नहीं पढ़े, कोई भी नहीं पढ़ता है अभी संस्कृत अभी के दौर में। वैसे हो जाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप लोग हम इतना अच्छा से बता रहे हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, कवर करिए। आपको एग्ज़ाम पास करना है, 1 महीना की बात है, 1 महीना मेहनत करना है। तो 1 महीना में आपको इतनी नंबर हम ला के देंगे कि आप लास्ट में कहिए कि नहीं सर बहुत सारे अच्छे नंबर आए, थैंक यू, और आगे के लिए हम लोग को मार्गदर्शन करते रहेंगे।